वेलकम बैक टू इंट्रेंसिव यूट्यूब चैनल एंड ये पार्ट थर्ड करेंट अफेयर से जनवरी का जो कि मैं कवर करूँगा 21 से लेकर के 31 तक। ओके, जनवरी। तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही है ना? तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट डेट स्पेसिफिकली डिड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्ट ऑफ 1971 फॉर्मली ग्रांट त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय स्टेटहुड? इसका आंसर होगा सेकेंड, याद रखिएगा, जनवरी 21st of January 1972. Okay, with the introduction of Northeast Area Reorganization Act of 1971, Tripura and Manipur, last Meghalaya, attained statehood on 21st of January 1972. Okay, please remember this question. बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लेयर फ्रॉम द लिस्ट बिलो won the 2024 मेंस सिंगल इंडिया ओपन बैडमिंटन? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, सी यूकी। प्लीज रिमेंबर दिस, इंडियाज ओपन 2024, सी यूकी इज द विनर ऑफ मेंस सिंगल। ओके, एंड इवेंट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सही है। एंड सेकंड थिंग रिमेंबर, women's single ताई तिजू यिंग। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली रिलीज द बुक लचित बोरफुकन असम्स ब्रेव हार्ट? इसका आंसर होगा सेकेंड, ओके, अमित शाह। प्लीज रिमेंबर, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द बुक असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन, रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता, okay, at the Srimanta Sankradeva International Auditorium in Guwahati, okay, in the presence of Chief Minister Hemant Biswa Sharma. बढ़ते हैं हम लोग लिंक्ड क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which nation did India sign a MOU on digital public infrastructure with in January 2024? इसका आंसर होगा थर्ड, क्यूबा। ओके, इंडिया एंड क्यूबा साइन a MOU on digital public infrastructure. Okay. Next question है, which spacecraft made it to the moon and back safely, making Japan the 5th country to land a soft landing? इसका आंसर होगा थर्ड, स्लिम। Please remember, Japan became the 5th country to achieve a soft moon landing with a successful deployment of a smart lander for investigating moon, that is SLIM aircraft. Okay. Next question है, which state is home to the endangered language known as Madika, which is spoken mostly in Kannur and is on the verge of extinction? इसका आंसर होगा सेकंड, केरला। प्लीज रिमेंबर, मदिका is spoken by Chakeliya community in Kukanam village in Kannur. Okay, and faces extinction as only 2 fluent speakers remain 87 years old, KP Narayana and his niece Rajputhari. Okay, Rajputhari. Next question है, which is the region commonly mentioned in news coverage as Donetsk? इसका आंसर होगा यूक्रेन। Why news? Because strike on busy market kills 25 in Russian held Donetsk. Okay, Donetsk is located eastern Ukraine, and Donetsk has been a major flagship point in the conflict between Ukraine and Russia. Okay, the city and parts of the wider region in eastern Ukraine were first seized by the Russian-backed forces in 2014, and the area has been partially controlled by the Moscow. Okay, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान टेकिंग प्लेस? इसका आंसर होगा सेकंड, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बैंगलोर। ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये याद रखिएगा। एंड इस बार जो था ये 11th एडिशन था। ओके, 11th एडिशन याद रखिएगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेता हूँ, लाइक संप्रीति।
ये है आपका इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच मित्र शक्ति एकात्मता एक्सरसाइज, जो कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच चलता है। ओके, एंड वाजरा प्रहार, एक वाजरा प्रहार जो कि इंडिया एंड यूएसए सॉरी, एंड युद्ध युद्ध अभ्यास आपका हो गया इंडिया और यूएसए के बीच का। एंड गार्जियन शक्ति ये हो गया आपका इंडिया एंड इंडोनेशिया। ओके, एंड शक्ति एक्सरसाइज ये हो गया आपका इंडिया एंड फ्रांस के बीच का। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेट प्लेयर इज एक्सपेक्टेड टू विन द बीसीसीआई अवार्ड्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑनर? इसका आंसर होगा थर्ड, शुभन गिल। ओके, शुभन गिल will be the awarded the cricketer of the year title at the BCCI awards. Okay, award ceremony will take place in Hyderabad. बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the Republic of Cabo Verde has recently been recognized by the WHO World Health Organization as a malaria-free nation. Where does malaria occur? इसका आंसर होगा फोर, प्रोटोजोआ। ओके, प्लीज रिमेंबर the World Health Organization has certified Cabo Verde as malaria free. Okay, malaria is caused by the Plasmodium, a parasitic genus that comes under the phylum of protozoans. Okay, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the main objective of the central government's अनुवंदनी ऐप? इसका आंसर होगा फर्स्ट, प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल्स इन डिजिटल फॉर्मेट ऑफ ऑल कोर्सेस। याद रखिएगा, द अनुवंदनी ऐप इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन created by the union government. Okay, it's aimed to make study materials for all courses. Okay, all courses under school and higher education available in digital form. सही है ना, बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which institution was awarded the Subhash Chandra Bose आपदा प्रबंधन पुरस्कार in the institutional category? इसका आंसर होगा फर्स्ट, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल इन उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश रिसीव द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024. Okay, and the award was instituted by the government of India under the leadership of Prime Minister Modi. Okay, and the award is given annually on the 23rd of January on the birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नासा's इनग्यूनिटी हेलीकॉप्टर्स मेन ऑब्जेक्टिव ऑन मार्स? इसका आंसर होगा सेकंड, ऑटोनोमस फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन वायनस बिकॉज नासा re-established contract with Ingenuity helicopter on Mars after outage. Okay, Ingenuity helicopter याद रखिएगा, Ingenuity is the first helicopter to fly on Mars. Okay, next question है, which Indian state's previous chief minister Sri Karpuri Thakur received the Bharat Ratna posthumously? इसका आंसर होगा सेकेंड, बिहार। ओके, फॉर्मर बिहार सीएम कर्पूरी ठाकुर ऑनर्ड विद भारत रत्न पोस्टमसली। सही है, भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, आई थिंक यू नो, एंड द रिकॉग्निशन हाईलाइट्स इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू अपलिफ्ट बैकवर्ड क्लासेस एंड इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज ओबीसीज। सही है ना। Next question है, who is the director of the Canadian documentary To Kill a Tiger, which is a 2024 Academy Award nominee for the best documentary feature film? इसका आंसर होगा थर्ड, निशा पहुजा। Please remember, the Canadian documentary film To Kill a Tiger nominated for best documentary feature at the 2024 Academy Awards, directed by Nisha Pahuja. सही है ना। And the film follows the story of a man in Jharkhand, India, fighting for justice for his daughter who was sexually assaulted. सही है ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the current press report on DK Basu's decision are connected to? इसका आंसर होगा सेकेंड, it established guidelines to protect the rights and dignity of individuals in police custody. याद रखिएगा, the DK Basu case is a landmark in Indian criminal
jurisprudence. Okay, it established guidelines to protect the rights and dignity of individuals in police custody. सही है ना? And the Supreme Court of India in D.K. Basu versus State of West Bengal, referring to the case of Nilavati Bharia versus State of Odisha, reiterated that prisoners and detainees should not be deprived of their fundamental rights. So, fundamental rights under Article 21. Okay, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द AIISH Satellite Center in Kanpur has just opened. What does AIISH stand for in full? इसका आंसर होगा सेकेंड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग. प्लीज रिमेंबर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया laid foundation for AIISH Satellite Center in Kanpur. Okay, AIISH stand for All India Institute of Speech and Hearing. बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की हैज रिसेंटली सपोर्टेड स्वीडन्स NATO मेंबरशिप एप्लीकेशन. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NATO लोकेटेड? इसका आंसर होगा फोर्थ. ओके, ब्रुसेल्स, बेल्जियम. ओके, सही है ना? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज एन अलायंस ऑफ 31st independent member countries, and it was established at the signing of North Atlantic Treaty on the 4th of April 1949. सही है ना? हेडक्वार्टर याद रखिएगा, ब्रसेल्स, बेल्जियम. एंड द नेक्स्ट सेकंड थिंग, फिनलैंड इज द लेटेस्ट मेंबर. फिनलैंड is the latest member of North Atlantic Treaty Organization, and Finland will become the 31st member of NATO. Okay, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the main guest during India's Republic Day celebration in 2024? इसका आंसर होगा सेकंड, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन. याद रखिएगा, द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2024 सेलिब्रेशन इन इंडिया was French President का नाम है Emmanuel Macron, making him the 6th French leader to grace the prestigious annual event. Okay, and the theme of for the Republic Day 2024 is विकसित भारत and भारत लोकतंत्र की मातृका. भारत लोकतंत्र की मातृका, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, recently Operation Sarv Shakti has been featured in the headlines. इसका आंसर होगा सेकंड, टू टारगेट terrorists responsible for attacks on troops in the Rajouri Poonch sector. The army has launched, याद रखिएगा, the army has launched Operation Sarv Shakti involving security forces from both sides of Pir Panjal Range in Jammu and Kashmir to flush out terrorists who have been involved in the series of ambushes on Indian troops carried out in areas of Rajouri and Poonch. Okay, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which statement is true? इसका आंसर होगा फोर्थ, स्टेटमेंट नंबर 1, 3 एंड 4. याद रखिएगा, 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट. एंड स्टेटमेंट नंबर 2, he was India's 13th. याद रखिएगा, he was India's 13th vice president, not 14th. सही है ना? बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what's the name of the most recent military exercise carried out by NATO that appears to be the biggest since the Cold War? राइट आंसर होगा थर्ड, स्टेडफास्ट डिफेंडर. याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. NATO commenced largest military exercise named steadfast defender. ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच श्रीलंकन प्लेयर वन द टाइटल ऑफ ICC Women's ODI Cricketer of the Year? इसका आंसर होगा 4, Chamari Athapathattu. Please remember, Chamari Athapathattu from Sri Lanka has been bestowed with the title of ICC Women's ODI Cricketer of the Year title. सही है ना? And from India, Virat Kohli named ICC Men's ODI Cricketer of the Year title. सही है ना? बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 2024 who won the Australian Open double championship and became the oldest Grand Slam winner? राइट आंसर होगा फोर्थ, रोहन बोपन्ना. याद रखिएगा, रोहन बोपन्ना अलॉन्ग साइड मैथ्यू एब्डेन क्लिंच द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल टाइटल इन द ईयर 2024. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है which nation in the Middle East accomplished the successful launch of the three satellites Mahda and Gaganyaan 2 and Hatef 1 into orbit? इसका आंसर होगा फर्स्ट ईरान। याद रखिएगा ईरान सक्सेसफुली लॉन्च्ड थ्री सैटेलाइट इनटू स्पेस नेम्ड Mahda, Gaganyaan 2 and Hatef 1. Okay, and the launch involved the successful use of Iran Simorgh rocket. Simorgh rocket सही है ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनसैट 3D satellite which ISRO recently launched is, इसका आंसर होगा थर्ड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है which oral contraceptive pill was created by Dr. Nitya Anand and is the first in India? राइट आंसर होगा फोर्थ सहेली। Why news? Because Dr. Nitya Anand, developer of contraceptive pill, passes away at the age of 99. Okay, Dr. Anand, a renowned scientist, served as the former director of CDRI. CDRI, that is Central Drug Research Institute. Okay, Saheli introduced in the year 1986 by the PM राजीव गांधी सही है ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग द अनलॉफुल एक्टिविस्ट प्रिवेंशन एक्ट दैट इज यूएपीए टेक इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग। इसका राइट आंसर होगा 1 प्लस थर्ड सही है ना। याद रखिएगा व्हाई न्यूज बिकॉज सेंटर एक्सटेंड बैन्स ऑन सीमी अंडर यूएपीए फॉर अनदर 5 years. What is SIMI? That is Students Islamic Movement of India सही है ना। याद रखिएगा। थर्ड की बात की जाए द यूएपीए इज लिमिटेड टू यूज अगेंस्ट सिटीजंस ऑफ इंडिया। नो, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट दैट इज यूएपीए exhibits a broad and exclusive jurisdiction by the extending its application to encompass both Indian and foreigners सही है ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which state government declared the Labha Yojanas launch in order to assist the state's tribal population? इसका आंसर होगा फोर्थ उड़ीसा। याद रखिएगा उड़ीसा गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ लभा योजना दैट इज लघु बना जातीय द्रव्या कराया योजना सही है ना। 100% safe funded minimum support price MSP that is and a scheme for MFP that is minor forest produce. Okay, next question है which nation in the Asian region borders the South China Sea? इसका आंसर होगा फोर्थ all of the above. Why is because Asian cautiously hope for progress in Myanmar South China Sea conflicts. Okay, and याद रखिएगा South China Sea is a vast body of water located in Southeast Asia, and the South China Sea is a strategic body of water that borders several Asian association of Southeast Asian nation that is countries. These countries include first Darussalam Brunei, second the Philippines, and third the Indonesian, and the fourth Philippines, and last Vietnam सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द के राधाकृष्णन कमेटी इज एसोसिएटेड विद, इसका आंसर होगा सेकंड एजुकेशन रिफॉर्म्स सही है ना। याद रखिएगा आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर डालिएगा। द रिपोर्ट टाइटल द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू highlighting challenges confronting the Indian economy has been released by which ministry सही है ना। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर टाइप कीजिएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which company was the first to implement a brain chip in human patient? इसका आंसर होगा थर्ड न्यूरालिंक। याद रखिएगा न्यूरालिंक इज अ ब्रेन चिप स्टार्टअप फाउंडेड बाय इलॉन मस्क टू डेवलप ब्रेन computer interface technology to help patient overcome paralysis and neurological condition. Okay, next question है हमारा as of January 2024 which of the following description of the 16th finance commission is accurate? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ओनली 1 and 2. Okay,
and the 16th Finance Commission will be headed by not Sri Suman Berry. It's a vice chairperson of नीति आयोग जिनका नाम है अरविंद पनागरिया। सही है ना, याद रखिएगा, नोट सुमन बेरी। सही है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 व्हिच नेशन इज लिस्ट करप्ट? इसका आंसर होगा फर्स्ट, डेनमार्क। याद रखिएगा, इंडियाज रैंक इन 2023 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। सही है ना। द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज an annual index published by the ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ओके, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द स्नो लिपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया दैट इज SPAI टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर होगा थर्ड, ऑल थ्री। सही है ना, याद रखिएगा। वाई न्यूज बिकॉज फर्स्ट एवर सर्वे पुट्स इंडियाज स्नो लिपर्ड काउंट एट 718। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट द सी बोर्ड इज फॉल्स? इसका आंसर होगा थर्ड, सी बोर्ड हैज कैपेबिलिटी टू ऑपरेट अप टू डेप्थ ऑफ नॉट 1000 मीटर्स, इट्स ओनली 200 मीटर। सही है ना। वाई न्यूज बिकॉज NIO that is National Institute of Oceanography in Goa launches underwater vehicle Seaboard, okay, to monitor coral reefs। सही है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक हमारा जनवरी का कंप्लीट हो चुका है। ओके, हमारे साथ बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सही है ना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के ऊपर।